Hello children, welcome back to CBSE Maths by IP Gupta. Children, today I am going to teach you trigonometry of class 10th. Okay children, so to understand this exercise, this chapter, आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको हम आई बटन में दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है चिल्ड्रन। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे देखिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज समझते हैं बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसको हमने इससे ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से, ठीक है भाई। ये राइट एंगल हमारा ट्राइंगल हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो क्या करें, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया इस तरीके से, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बनना है इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब करना क्या है, तुमको ये हमको फाइंड करना है, करें कि साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए। तो ए बी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो अब हमको सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हम बात करते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो AC स्क्वायर एज इट इज। AB की वैल्यू हमको पता है, AB की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर एज इट इज, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज द 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो जो AC का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, इट बिकम 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ये साइड आ गई, कितने आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। तो इसके पहले बच्चे हमने तुमको एक चीज सिखाई थी, क्या बताया था, PBP अपॉन HHB, इसको याद रखना है। PBP अपॉन HHB का मतलब क्या है कि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, साइन ए गिवन है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या बताया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है, 7 गिवन है, और हाइपोटेनस गिवन कितना है, 25। तो आ गया 7/25। इसी तरीके से अब हम फाइंड करते हैं कॉस ए। तो कॉस ए के लिए देखो क्या होगा, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी थी, 24 थी, और हाइपोटेनस कितना था, 25 था। ये आंसर आ गया 24/25। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि ये बताइए कि साइन सी और कॉस सी बताइए। अब हम साइन सी और कॉस सी कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन सी और कॉस सी को फाइंड करने का मैं तुमको बहुत ईजी तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या किया करिए आप, जब भी आपको इस तरीके से एंगल को चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए हमको ए पूछ रहे थे, अब हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल सी बताइए। तो करना क्या होता है, परपेंडिकुलर को, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। परपेंडिकुलर को किस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, बेस को बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास बेस होता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परपेंडिकुलर में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात याद कर लो, तुमको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। तो अब जरा देखते हैं, अब हमारे पास देखना यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर द पार्ट 2। अब पार्ट 2 के लिए हमारे पास बेस कितना आ जाएगा, देखना मेरी बात समझना अच्छे तरीके से। पार्ट 2 के लिए बेस हमारा कितना हो गया, बेस हो गया 7, तो B इक्वल टू 7, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 25। तो यहाँ से अगेन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी, दे आर आस्किंग फॉर साइन सी, जस्ट अ सेकंड, सॉरी टू से। हाँ, तो हम यहाँ निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन सी एज इट इज, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 24 है, और हाइपोटेनस कितना रहेगा, 25, 24/25 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, यहाँ से कॉस सी निकाल सकते हैं। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ लिख देंगे, कॉस सी इक्वल टू बेस कितना था बच्चे, बेस था 24, और हाइपोटेनस कितना था, 25। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है। तो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास गिवन है, एक फिगर गिवन है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ओके, नो इशू।
देखिए बच्चे, ये हमारे पास ये एंगल P है, ये एंगल R है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले समझो ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों 5 आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या फॉर्म करेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 12, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एंगल R गिवन है, तो अगेन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपने पास क्या फॉर्मूला था, PBP अपॉन HHB, इसको याद रखना, PBP अपॉन HHB को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉट R की। कॉट R की वैल्यू कितनी होगी, कॉट R, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट R का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 5 गिवन था और परपेंडिकुलर गिवन कितना था, 12 हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं 10P का फॉर्मूला बताइए, 10P। तो बच्चे देखो मैंने क्या कहा था अभी, ये हमारी साइड देखो एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो बेस होगा अब वो परपेंडिकुलर की तरह कार्य करेगा और जो परपेंडिकुलर होगा इट बिकम बेस। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बिकम 5, ये बिकम 12। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10P माइनस कॉट R। तो 10P की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 10P और उसके बाद कॉट R की वैल्यू 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर हो गया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so look at this question, what is given here, if sin is equal to 3/4 calculate cos and tan, a very easy question। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मेरे बच्चों मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, आप एक सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल लाइक दिस। इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है। सबसे पहले क्या गिवन है, साइन ए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, this is the A, this is the B, this is the C, okay? तो sin A इक्वल टू 3/4 गिवन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि sin A इक्वल टू 3/4। तो हमने तुमको फॉर्मूला क्या बताया था कि PBP अपॉन HHB। इसको एक और दूसरा फॉर्मूला है लर्न करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलिए ये देखिए sin A इक्वल टू 3/4 गिवन, तो sin A इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस इज 4। ठीक है बच्चे, तो हमको पता चल गया कि परपेंडिकुलर जो हमारा है वो 3 है और जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 4 है। तो हमको निकालना होगा बेस, तो बेस कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस कितना, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो देखना 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमको नहीं पता है बेस, और यहाँ पे पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 7। बच्चे कहते हैं यहाँ पे सर माइनस प्लस माइनस क्यों नहीं लेते हो, बच्चे प्लस माइनस ले नहीं लेते हैं क्योंकि साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल की वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम माइनस नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अभी देखो सब साइड पता चल गई, हाइपोटेनस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 7 है, रूट। तो हम क्या करते हैं, कॉस से निकाल लेते हैं यहाँ से वेरी इजी तरीके से। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है रूट 7 और हाइपोटेनस कितना है 4। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, tan A निकाल सकते हैं। tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है, परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पे 3 और बेस कितना गिवन है, बेस है हमारे पास रूट 7। सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये गिवन है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A and sec A। वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे। देखो ये गिवन था 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे cot A की। तो cot A इक्वल टू कितना हो गया, 8/15। अब फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल, मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये ट्राइंगल कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस तरीके से 90 डिग्री है। तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। तो tan थीटा इक्वल टू अगेन यू विल राइट डाउन दिस थिंग PBP अपॉन HHB। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर कितना, ये हो गया 15।
अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम बोलेंगे क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर एज इट इज, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो हम जानते हैं AC स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो AC स्क्वायर बिकम 4 प्लस 5 9, 6 2 8 289। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट बिकम 17। तो ये हमारे पास आ गया 17। अब बहुत ईजी तरीका हो गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17। अगला हमारा पार्ट क्या है, सेक ए, तो हम बोलते हैं सेक ए इक्वल टू, सेक ए इक्वल टू, सेक ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस था 17 और बेस था 8, आंसर आ गया 17 अपॉन 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू गिवन है 13 अपॉन 12। इस तरीके से क्या करना है, सिंपल सी प्रोसेस है। इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया। दिस इज द एंगल थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सेक थीटा के लिए फिर से हम अपने पंडित जी को याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित जी जब आ गए तो पंडित जी ने क्या बताया कि सेक थीटा जो है दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये 13 हो गया, ये 12 आ गया। अब ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो यहाँ से बहुत इजी तरीके से साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है 12, हाइपोटेनस है 13। यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5 और बेस कितना है 12। इसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 12, परपेंडिकुलर 5, 12 अपॉन 5। इसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा कितना है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस था 13, बेस था 12, 13 अपॉन 12। तो हमारे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने टोटल टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने हैं टोटल टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास, कितने होते हैं टोटल टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। तो हमने 6 के 6 पूरे टेक्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या गिवन है। कह रहे इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Very easy question, let me tell you how to do. देखिए बच्चे यहाँ पे given है एंगल B, A and B are acute angles such that cos A equal to cos B. हमको एक कंडीशन given है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, ये कंडीशन given है। अच्छा एक चीज बताओ, मेरी बात सुनना, अगर हमारे पास ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरी बात सुनना, ये ए है, दिस इज द बी और दिस इज द सी। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल ए कैसे होंगे, दीज विल बी एक्यूट एंगल। अब बच्चे कहते हैं एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो बच्चे देखो करना क्या है यहाँ पे, समझना मेरी बात को, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस ए की, मेरी बात सुनना, तो कॉस थीटा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने एक चीज फॉर्मूला तुमको बताया था, PBP अपॉन HHB। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस कितना गिवन है, बेस है AC और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AB। AC अपॉन AB, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं cos B की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था बच्चे, जब कभी एंगल चेंज कर देते हैं तो बेस को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस हमारे पास क्या आ गया बच्चे, व्हाट इज द बेस, बेस हमारे पास हो गया BC और जो हाइपोटेनस है
हाइपोटेनस कितना रहेगा, हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा, ये हो गया BC अपॉन AB, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब देखना कि जब कंबाइन करेंगे दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, AB will be cancel out, AC इक्वल टू BC। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 9th में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट में एंगल B है, तो यहाँ बोल दोगे एंगल B इक्वल टू BC, BC के अपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल A है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये भी हमारा क्या हो गया है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है बच्चे। यहाँ पे गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैं इसको कितना इजी तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए गिवन है हमारे पास cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे एक फॉर्मूला होता था अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इट बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी हमने वहाँ पे समझाया था बच्चे कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कॉस अपॉन जो साइन होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 थी, ये हो गया 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा आंसर आ गया 49/64। ये भी सेम पार्ट, जो सेकंड पार्ट भी वही क्या रहेगा, उसका भी आंसर सेम रहेगा, क्योंकि ये भी क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। क्वेश्चन गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, और हमको चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट ए किसके इक्वल हो गया, कॉट ए इक्वल हो गया 4/3 के। अभी अगर कॉट ए 4/3 के है तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और अपने पंडित जी को याद कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस तरीके से PBP अपॉन HHB। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू 4 हो गई, परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 3। ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये बन गया 5। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। यहाँ से कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है। यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है। तो चलिए अब हम ले लेंगे LHS। LHS मतलब कौन सा पार्ट, LHS का मतलब हुआ ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट लेंगे हम लोग LHS में, देखते हैं क्या मिलता है हमको। LHS जो गिवन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 10 ए की वैल्यू कितनी थी 3/4, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इट बिकम 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, तो हमको 16 मिल जाएगा। क्या एलसीएम 16 1 जा 9, 16 माइनस 9 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25, ये आ गया 7/25। एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे आरएचएस। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से फाइंड, तो बच्चे अब हम यहाँ से आरएचएस फाइंड करते हैं। लेट मी चेंज द, एक्चुअली आई डोंट थिंक दिस इज नॉट अ गुड कलर, I can take the yellow one. Yellow one is also not the good one. I will take this one. Then I will highlight. ये कौन सा पार्ट है बच्चे, ये जो हमारा पार्ट है याद रखना, ये कौन सा पार्ट है, ये एलएचएस है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं अब हम लोग आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में देखना क्या है, तो जब हम आरएचएस की बात करते हैं बच्चे, तो व्हाट इज गिवन इन आरएचएस, इट इज गिवन हियर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ए, cos ए हमारा इक्वल था 4/5 के, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस इसके बाद किसका स्क्वायर, sin ए का स्क्वायर, sin ए स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, इट बिकम 25 हमारा एलसीएम मिल जाएगा, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 ये आ गया 7/25। तो व्हाट विल से, यस इट इज करेक्ट। क्या कह दोगे, यस इट इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी tan A equal to 1/3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C। बहुत इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, ये यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ, या इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल अपना ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, सो देखते हैं हम यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे हमने जब ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर कह रहा कि राइट एंगल एट बी है। चलिए ए हो गया, ये दिस द बी, दिस द सी, ये यहाँ पे राइट एंगल एट बी हो गया। इस तरीके से 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो tan A इक्वल टू गिवन है 1/3, tan A किसके इक्वल, 1/3 के इक्वल है। जरा पंडित जी को याद कर लो, पंडित जी कहाँ है हमारे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये हो गया √10। कितना आ गया √10। चलिए अब हम फाइंड करते हैं अपने आंसर्स। तो सबसे पहले कुछ चीजें और फाइंड कर लीजिए। sin A की वैल्यू फाइंड कर लो। sin A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस √10 है। cos A, तो cos A इक्वल टू क्या होगा, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 3 और हाइपोटेनस है √10। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, let's solve the first part. So how to do the first part, see for the first part what is given here, sin A into cos C plus cos A into sin C। तो बच्चे sin A की वैल्यू कितनी है 1/√10 इंटू cos C। अब देखो बच्चे cos C की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से cos C की भी वैल्यू फाइंड करोगे, तो cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी बात सुनना बच्चे, जरा cos C की वैल्यू लिख लेते हैं। cos C किसके इक्वल हो जाएगा, तो cos C मैंने क्या बताया था, a के बजाय b को कर रहे हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अब कितना हो जाएगा, बेस इज 1, हाइपोटेनस इज √10। इसी तरीके से sin C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। sin C कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बिकम 3/√10। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/√10 cos C की वैल्यू है 1/√10 प्लस cos A कितना है हमारे पास, cos A है 3/√10 और उसके बाद sin C है 3/√10। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, √10 इंटू √10 बिकम 10, 1 हो गया, 3 3 जा 9, √10 10 हो गया, तो 10 ले लेंगे एलसीएम, 9 + 1 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, दिस इज द 1, दिस इज योर आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड पार्ट, हाउ टू डू द सेकेंड पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, cos A इंटू cos C माइनस sin A
इंटू साइन सी, इस तरीके से क्या गिवन है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कॉस ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, 3/√10, और कॉस सी की वैल्यू कितनी गिवन है, कॉस सी की वैल्यू गिवन है 1/√10, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√10, और इंटू साइन सी की वैल्यू 3/√10। बच्चे ये हो गया 3 बन जा 3, √10 10 हो गया, 3/10 माइनस 3/10 इट बिकम 0। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, इट इज गिवन हियर, लुक एट दिस, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ओके, एक हमारे पास ट्राइंगल PQR है, इस तरीके से हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बच्चे, इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। ये कह रहे हैं राइट एंगल एट Q, तो हम बोल दिया PQR, ये राइट एंगल हो गया एट कहाँ पे, Q पे। तो कह रहे हैं PR प्लस QR 25, लिख लेते हैं। ये गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25, इस तरीके से, ठीक है बच्चे। और हमारे पास क्या गिवन है, हमको गिवन है PQ की वैल्यू गिवन है, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। तो PQ तो 5 हो गया, इस तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, जब अगर हम बात करें PR प्लस QR गिवन है, तो यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड कर लो, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR। ये क्या हो गया, 25 माइनस QR, ये हमारा एंगल P है। तो PR की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना हो गया 25 माइनस QR, और ये क्या है हमारे पास QR है, ठीक है, इस तरीके से ये QR है, दिस इज द QR। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, चिल्ड्रन हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी थी, इट इज 25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ इज 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस QR स्क्वायर, तो हो गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू 5 या 25 प्लस QR स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे हमने यूज किया A माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे QR स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या करते हैं 625 माइनस 25, इस 50 QR को इधर ट्रांसफर कर देते हैं बच्चे, इट बिकम 600 इक्वल टू 50 QR। तो बच्चे यहाँ से QR की वैल्यू आ जाएगी 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 जा 60, QR की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो बच्चे जब QR की वैल्यू 12 आ गई तो उससे इस तरीके से लिख दो, QR इक्वल टू 12 है, PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 मतलब 13 हो गया, और PQ कितना आ गया, PQ आ गया 5। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले साइन P की। साइन P इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है QR 12 अपॉन कितना हो गया बच्चे 13। इसके बाद हम फाइंड करेंगे cos P इक्वल टू क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चे, यहाँ पर बेस हमारे पास कितना गिवन है, बेस गिवन है कितना 5, तो बोल देंगे 5/13। इसी तरीके से बच्चे 10P की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10P इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 10P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे QR कितना 12 अपॉन बेस कितना 5। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा कतई नहीं होता है कि 10 की वैल्यू 1 भी हो सकती है। कैसे, जैसे अगर मैं बताएं आपको, बात करें 10 जो हमारे पास 1045 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, जो 1060 होता है उसकी वैल्यू √3 होती है। तो और अगर बात करें देयर मेनी वैल्यूज, तो यहाँ पे 1045 1 होता है, 1060 √3 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा हो गया, दिस इज द फॉल्स, ये फॉल्स है। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल्स, तो sec a की बात कर रहे हैं, तो जरा यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। देखो बच्चे गिवन क्या है, sec a इक्वल टू कितना गिवन है 12/5। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से,
एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पी बी पी अपॉन एच एच बी, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, पी बी पी अपॉन एच एच बी, से निकाल लिया करो तुरंत तुरंत। हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिया हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस 12 हो गया, बेस 5 हो गया, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सेक थीटा इक्वल टू, ये बेस 12 हो गया, ये कितना 5 हो गया है ना। तो अब बच्चे यहाँ पे एक चीज देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 25, तो हो जाएगा 144 माइनस 25, तो 14 माइनस 5 9, यहाँ बचेगा कितना 13, 13 माइनस 2 119, ये हो गया रूट 119। करेक्ट है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या बोल सकते हो, या इट इज ट्रू, ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है कॉस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। नहीं बच्चे, ये फॉल्स है तुम्हारा, क्योंकि कोसेकेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं कोसेक ए बोलते हैं, ना कि कॉस ए। अगला पार्ट देखते हैं बच्चे, अगला पार्ट क्या करें कि कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कॉट ए डज नॉट इक्वल्स टू, वी कैन नॉट राइट कॉट इनटू ए, वी कैन नॉट राइट दिस लाइक दिस। ओके बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। चलिए साइन थीटा के लिए देख लेते हैं फिर से, इस तरीके से एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, थीटा हो गया 90 डिग्री है, दिस द ए, दिस द बी, दिस द सी। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, हाइपोटेनस 3 हो गया। पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों गया, क्योंकि कभी भी हाइपोटेनस जो होता है ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकता है किससे, बेस से, और ना तो ये लेस देन हो सकता है किससे, परपेंडिकुलर से। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माय वीडियो। तो बच्चों चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 8.2 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ टू डू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लुक एट दिस, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे गिवन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। बच्चे ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और इन वैल्यूज को अगर आपको जानना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने यहाँ पे इसके पे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखिए, आप वहां से वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। यहाँ पे गिवन था sin 60 इंटू sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस दिस इज द sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, sin 60 किसके इक्वल होता है, sin 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 3 बिकम 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 बिकम 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 + 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/4, 4 एंड 4 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2 10 स्क्वायर 45। ओके, ये हमने लिख दिया 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 एंड देन माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 स्क्वायर कर दिया, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस √3/2 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3/4, 3/4 कैंसिल आ गया, हमारे पास आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीस 2 क्वेश्चंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू, लेट्स सी हाउ टू डू द थर्ड पार्ट। I can write it here, third part, it is given here cos 45 degree upon and this is a sec 30 and then this is a cos sec 30 degree. So I will put the value over here and see how to do. चलिए देखते हैं, cos 45 हमारे पास कितना होता है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 किसके इक्वल होता है, sec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3 हो गई, प्लस cos sec 30 द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 की वैल्यू 2 होती है, तो cos sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द 1/√2, यहाँ पे √3 एलसीएम ले लीजिए आप,
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 + 2√3, क्योंकि √3 हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 अपॉन ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे आ गया 2 + 2√3। आप करना चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट। लेट्स सी हाउ टू डू दिस पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इरेज इट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए चिल्ड्रन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का 4th पार्ट देखते हैं क्या है। करेंगे sin 30 डिग्री, ओके दिस इज sin 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री, 1045 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे अपॉन में होगा हमारे पास sec 30 डिग्री, देन cos 60 डिग्री एंड देन cot 45 डिग्री। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है हमको। sin 30 इज 1/2, 1045 इज 1 माइनस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3 दिस वन, अपॉन sec 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 जो होता है बच्चे वो 2/√3 के इक्वल होता है, प्लस cos 60, cos 60 किसके इक्वल होता है हम सभी जानते हैं, cos 60 1/2 होता है, प्लस cot 45, cot 45 बिकम 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2√3, तो यहाँ पे 2 था, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस बिकम √3 and then it become 2√3 and this is the -2। have understood this thing or not everyone? √3 एलसीएम ले, √3 के मल्टीप्लाई 1 में, फिर √3 के मल्टीप्लाई 1 में, फिर -2 में, ठीक है। this is the 2, okay children। and one more thing, I will also write down a 2 over here, because why, because see, and I have taken the 2√3 LCM, then I will multiply √3 in this one, and this term 2 to the 4 cross multiplication. Similarly, to take the LCM to √3 here, so what it will become? It will become 2 into 2 plus √3 plus 2√3. 2√3 and 2√3 are cancel out. What you are having? 2√3 plus √3, it become 3√3 minus 4. Upon here again it become 3√3 plus 4. So now you can, this is your value 3√3 minus 4 upon 3√3 plus 4. अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करना चाहते हो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू डू। ये 3√3 minus 4 था, ये 3√3 plus 4 है। रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन होती है उसके हम क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके देखो प्लस साइन था, यहाँ पे बीच में माइनस साइन हम लिख दिया, 3√3 minus 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेशनलाइजेशन करने के बाद 3√3 minus 4 होल स्क्वायर। वाई डिड होल स्क्वायर, बिकॉज 3√3 इज रिटन 2 टाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास देखो क्या गिवन है यहाँ पे 3√3 minus 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a plus b a minus b, हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3√3 तो इसको हम बोल सकते हैं 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24√3। 3√3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हो गया 27 माइनस 16। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया 27 माइनस 16। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो देखना 3√3 कितना होता है, 3√3 का स्क्वायर 27, 4 4 जा 16, तो 27 और 16 हमारे पास हो जाएगा। 27 में जब हम 16 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, इट बिकम 43, ठीक है ना। 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन में क्या गिवन बच्चे, क्वेश्चन 3, इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1 upon √3, फाइंड a and b। ओके नो इशू। देखते हैं, सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन है 10a plus b, 10a plus b की वैल्यू कितनी गिवन है, √3 गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, 10a plus b एज इट इज। बच्चे √3 किसकी वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू 1060 डिग्री, तो यहाँ से ऑन द कंपेरिजन आई कैन से a plus b is equal to 60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Similarly, I will solve for the 10a minus b. This is the 10a minus b, that is equal to 1 by √3. And now what you can say, 10a minus b and 1 by √3 will be equal to 1030 degree.
this is a minus b is equal to tan 30, so you can say a minus b is equal to, this is the 30 degree. This is the equation second. So I will write on the both equation here. This is the a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30 degree. Now I will do one thing, I will add these equations, b and b cancel out, it become 2a is equal to 90 degree and a is equal to 90 degree upon 2, it become 45 degree. a की value 45 degree आ गई. Similarly I can put this value in the first equation. So what I can get b is equal to 60 minus a, तो b equals to क्या हो जाएगा 60 minus a become 45, 60 minus 45 it become 15. So हमको दोनों वैल्यू पता चल गई. a की वैल्यू कितनी हमारे पास है, a की वैल्यू हमारी है 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है. ओके चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग. ओके फाइन, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है. ओके लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इट इज फॉल्स है. ये क्या है फॉल्स है. बच्चे कह रहे हैं क्यों फॉल्स है. लेट मी शो यू हाउ इट इज फॉल्स. देखिए ये हमारे पास गिवन है साइन ए प्लस बी एंड दे आर सेइंग इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. चलिए हम कुछ एंगल ले लेते हैं. हमने कहा ए इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री है और बी इक्वल टू 60 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो, एक एग्जाम्पल हमने लिया बस. ठीक है, साइन 60 प्लस 30, साइन 30 एंड हियर आई कैन राइट डाउन साइन 60. देखो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2. ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है फॉल्स है. सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. लेट्स चेक, इसको चेक कर लेते हैं. देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम साइन 0 डिग्री ले लेंगे तो 1 आ जाएगी. साइन 30 सॉरी ओके नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. पहले जरा हम चेक करते हैं साइन 0 पे. साइन 0 की वैल्यू 1. चलिए हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0. साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई. ठीक है, बट इंक्रीज हो रही है. साइन 45 1/√2, ये भी इंक्रीज हो रहा है. साइन 60 इज √3/2. या करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ट्रू है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी वैल्यू थी 0 था 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. नो, इट विल बी फॉल्स. व्हाई? क्योंकि अब अगर हम जब cos 0 लेंगे तो 1 होगा. इसको भी ऐसे करके देखते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है. cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2. cos 45 कितना होता है 1/√2 एंड cos 60 कितना होता है दैट इज द 1/2. तो आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. नो, इट इज नॉट, इट इज फॉल्स. ये ऐसा क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास ऐसी है. लेट मी टेल यू, वी आर हैविंग ओनली वन वैल्यू विच इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा. कौन सी वैल्यू है एंगल में, देखो ये देखो साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है और cos 45 इक्वल टू भी 1/√2 होता है. इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर क्या हो, दोनों इक्वल होते हो. तो क्या कहोगे ये साइन थीटा cos थीटा फॉर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. नो, इट इज नॉट ट्रू. cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0. ओके लेट्स सी. अब cot इक्वल नॉट डिफाइंड एट cot इक्वल टू 0. हम अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो बच्चे, एक हमारे पास हम बात करते हैं cot 0 डिग्री की. cot 0 डिग्री क्या होगा, इट बिकम cos 0 अपॉन sin 0 डिग्री. तो हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1/0. 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड. करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देख रहे हैं बच्चे. यहाँ पे हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे. सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट आर द फॉर्मूला. तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूले के बारे में ब्रीफ से अगर अच्छे तरीके से जानना है डिटेल्ड में, तो आप क्या करिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखो दो फॉर्मूले यहाँ पे हम, ये फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं. जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के. टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बच्चे किसके इक्वल होता है, cot थीटा के. उसके बाद cos 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द sin थीटा. इसी तरीके से अगर हम बात करें sec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज द cosec थीटा. और अगर हम बात करें cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज द sec थीटा. cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के. और लास्ट और हम लिख देते हैं sin cos 10 cot,
ये हो गया cot 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज द tan थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने वैल्यू लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि sin 18 अपॉन cos 72, वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। sin 18 अपॉन cos 72, बच्चे जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो या तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर लीजिए या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर लीजिए, सिर्फ एक को चेंज कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी हाउ टू डू। तो हम लिख सकते थे sin 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, क्योंकि 90 से अगर हम 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आता है हमारे पास। ये क्या हो गया, cos 72। तो sin 90 माइनस थीटा, देखो sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, इट विल बी कैंसिल आउट, योर आंसर इज 1। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, इट इज गिवन है 10 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। कैसे करना है, यहाँ पे लिख दो 10 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन दिस इज द cot 64 डिग्री। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज द cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, योर आंसर इज 1। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, इट इज गिवन cos 48 माइनस sin 42। तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें 90 से, 42, 90 माइनस 42 अपॉन sin 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin 42 माइनस sin 42, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दिस क्वेश्चन द लास्ट पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, यहाँ पे क्या गिवन है, करेक्ट सो दैट 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल टू 1। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू। तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे गिवन है हमारे पास 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। बच्चे यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 90 माइनस 40, 90 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 आएगा, 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 90 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 आएगा, 67 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू 1042 एज इट इज और 1067 एज इट इज। बच्चे हमने क्या बताया था, सिर्फ हम 2 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर 4 वैल्यूज गिवन तो हम सिर्फ कितनी वैल्यू लेते हैं, 2 वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1090 माइनस थीटा इट बिकम cot 42, 1090 माइनस थीटा इट बिकम cot 67 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाय 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। थोड़ा सा cot 40 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1042 डिग्री इंटू 1 अपॉन 1067 डिग्री इंटू दिस इज द 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। तो this 1042 cancel, this 1067, this 1067 cancel, 1 into 1 become 1. This is your answer. Okay, I hope all of you understood this thing. तो चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में भी क्या करना है आपको, सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पूरे पार्ट को चेंज कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई विल सॉल्व इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे, क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहे हैं इफ 10 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। चलिए लेट्स सी, यहाँ मेरे पास गिवन है 10 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो बच्चे हमको करना क्या है, यहाँ पे 10 2a इक्वल टू cot a minus 18 गिवन है। तो बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो 10 हमारे पास गिवन है हम इसको लिख सकते हैं 10, अगर 10 हमारे पास 10 2a गिवन है तो 10 2a को हम क्या कहते हैं, अभी 10 2a लिखने दो, इसे लिखने दो, दिस इज द cot a minus 18। बच्चे एक चीज तुम जानते हो कि देखना cot 90 माइनस थीटा, जो cot 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हमने बताया था हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन से। तो tan 2a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, tan 2a कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree। तो now you can compare 90 minus 2a इक्वल टू a minus 18 डिग्री। 18 डिग्री को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, जो 18 डिग्री है 18 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और जो हमारे पास 2a है 2a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम 90 प्लस 18 इक्वल टू 3a।
तो 90/18 कितना होता है 108 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108/3, कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो हमारे पास a इक्वल टू कितने डिग्री आंसर आ गया, a इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, इफ 10a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन था, 10a इक्वल टू cot b, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला कि 10a जो होता है वो cot 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10a के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो गया cot b। ऑन कंपैरिजन आई कैन से 90 माइनस a इक्वल टू b, ट्रांसफर दिस a टू दिस साइड, 90 इक्वल टू a प्लस b, तो हमारे पास आंसर आ गया यस a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन 5, इफ sec 4a इक्वल टू cos a minus 20। ओके, लुक एट दिस इज गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, जो sec थीटा होता है दैट इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec 4a के प्लेस पे cosec 90 डिग्री माइनस 4a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बिकम cosec a माइनस 20 डिग्री। कंपेयर कर दीजिए तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, 20 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू कितना 5a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 110/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, a इक्वल टू 22 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आई एम एंजॉयिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयिंग दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चिल्ड्रन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, yes, question number 6, if a b and c are interior angle of a triangle abc, then show that sin a plus b by 2 equal to cos a by 2। very easy question, let me tell you how to do this question। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। look at this, तो बच्चे हमको गिवन है abc, then show that, सबसे पहले समझो आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल abc। देखो इस तरीके से मान लो हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है, इस तरीके से कोई ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है, इस तरीके से, ठीक है। तो करना क्या, देखो उसमें हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस सी अपॉन 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 एज इट इज, ये लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी बाई 2 एज इट इज। अब 2 से कैंसिल कर दिया इसको, ये हो गया 90 माइनस सी अपॉन 2। अब देखना हम दोनों साइड में ले लेंगे साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइन में हम साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, साइन के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चे, साइन के प्लेस पे आ जाएगा, या तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, देखना भी हम यहाँ से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से LHS ले लीजिए, LHS में क्या गिवन था, साइन a प्लस बी बाई 2, तो बच्चे एज इट इज दिस इज द साइन, a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल है, 90 माइनस सी बाई 2 के, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज द कॉस थीटा, कॉस a बाई 2, HP मीन्स हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 61 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। हमको इनको दोनों को 0 to 45 में ब्रेक करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो बच्चे, साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री,
तो 0 to 45 की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अगर 90 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 61 आएगा 29, साइन 90 माइनस 29 डिग्री प्लस दिस इज द कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 से अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस, ये हो गया कॉस 29 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इट बिकम साइन 15 डिग्री। So this is your answer because you can say 29 degree is also less than 45 degree and 15 degree is also less than 45 डिग्री। चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 है, एक्सप्रेस द टेग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन बच्चे यहाँ पे बच्चे गिवन है कि एक्सप्रेस द टेग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके नो इशू। सबसे पहले बच्चे देखो हमको साइन ए को रिप्रेजेंट करना है सेक ए को टेन ए को, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे पास साइन ए इक्वल टू, इधर हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे टेन ए इक्वल टू। तो हमको इनको किस में रिप्रेजेंट करना है, हमको इनको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज द वे टू रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, लेट मी टेल यू हाउ टू डू, लेट्स सी। यस चिल्ड्रन, सो लिसन टू मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। सबसे पहले करना क्या होता है बच्चों, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो टेन ए जो हमारे पास गिवन है, टेन ए क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, टेन ए द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। तो ये क्या आ गया, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने थर्ड पार्ट आराम से कर लिया सॉल्व, कुछ नहीं करना था इसमें। अब बात आती है साइन ए की। तो जो साइन ए है हमारे पास, साइन ए को हम कैसे कॉट ए में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेन सीन है कि साइन ए को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ए के फॉर्म में। जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। तो बच्चे क्या हम बता रहे थे आपको, साइन ए को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बच्चे देखो साइन ए इक्वल टू होता क्या, सबसे पहले बात समझेंगे। जो साइन ए होता है, देखो आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए विल बी इक्वल टू, या जस्ट अ सेकेंड। तो बच्चे चलिए देखते हैं हम लोग साइन ए को किस तरीके से हम लोग कॉस में कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए चिल्ड्रन देखते हैं साइन ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में। तो बच्चे साइन ए जो होता है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे यहाँ पे बच्चे, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखो एक और कंडीशन हमारे पास होती है यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो हम चलिए चिल्ड्रन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सप्रेस द टेग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे देखो टेन ए तो 1 अपॉन कॉट ए के इक्वल होता है, तो सिमिलरली सॉल्व हो गया। साइन ए क्या होता है बच्चे, साइन ए को हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए के। साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए के। अब कॉस ए के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ए के किसके इक्वल होता है, कॉस ए के जो होता है बच्चे वो इक्वल होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चे कहेंगे कैसे आ गया, देखो बच्चे हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर कॉसेक ए की वैल्यू फाइंड करोगे, इट बिकम अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, इन द प्लेस ऑफ कॉसेक ए हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, आई कैन से 1 अपॉन सेक ए। तो 1 अपॉन, अब सेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। सेक ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, अब 10 किसके इक्वल होता है, जो 10 स्क्वायर ए है वो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर, एलसीएम ले लो, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी जो कॉट ए बचेगा अपॉन में, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो हमारे जितने भी पार्ट थे, साइन ए, कॉस ए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, दीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉट ए। ओके चिल्ड्रन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। ओके, अभी हमको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमको करना क्या है, हमको साइन ए को, लुक एट दिस, साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में, हमको कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में। आफ्टर दिस आई हैव टू कन्वर्ट कॉस सेक ए इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, आई हैव टू कन्वर्ट कॉट ए इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, एंड आई हैव टू कन्वर्ट टेन ए इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेन ए की बात करते हैं, टेन ए किसके इक्वल होता है, तो टेन ए हमने बताया था किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता है टेन ए, है ना भाई। ऐसा क्यों होता है, तो देखो मैंने तुमको कंडीशन बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ से टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई बात समझ में। अब देखो टेन ए की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गई, तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, तो वैल्यू पुट कर दो, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू क्या थी, दिस इज द सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। कॉस ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए तो डायरेक्टली पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। अब बात आती है साइन ए, साइन ए के लिए बात करते हैं। तो बच्चे जब हम साइन ए के लिए बात करते हैं तो साइन ए में हमको प्रॉब्लम हो रही है कि साइन ए भाई, तो साइन ए के लिए देखो बहुत इजी तरीका है, साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन ए किसके इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब लास्ट पार्ट कॉसेक ए, कॉसेक ए द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, साइन ए, कॉसेक ए, कॉट ए एंड टेन ए, ऑल दीज वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करें इवैल्यूएट। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे इवैल्यूएट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। आई कैन से साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 से अगर हम 17 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा 63 के। साइन स्क्वायर यहाँ बोल सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, 90 माइनस 73 डिग्री अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, दिस इज द कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड दिस इज द कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज द कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, सिमिलरली कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दीज आर कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी तरीका, क्या करना है हमको, करना क्या है यहाँ पे देखना चाहते हैं आप, चलिए देख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको बता दीजिए, तो देखिए कैसे होगा। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। एक काम करना है तुमको, देखो यहाँ पे साइन गिवन है, क्या करना है या तो तुम कर दोनों साइड में साइन, यहाँ पे गिवन है साइन को पहले चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे साइन 25 है तो हम 90 माइनस कितना 90 माइनस 65, ये कॉस 65 चल रहा है। इधर किसको चेंज करेंगे, इधर हमने पहले साइन को चेंज किया तो हम भी इसको किसको चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉस को चेंज कर लेंगे, कॉस 25 तो 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। अब देखो बच्चे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65, ये क्या हो गया साइन 65 इंटू साइन 65। तो बच्चे देखो कॉस इंटू कॉस, जब कॉस इंटू कॉस करते हैं तो क्या होता है बच्चे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या गिवन है। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, कह रहे हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए।
कि काम करते 9 तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमने तुमको बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 9 इंटू 1 9, तो दिस इज योर आंसर। फिल कर दो 9, 9 इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू। 1 प्लस दिस इज द टेन थीटा and this is the sec theta into 1 plus this is the cot theta minus this is the cosec theta. Okay, and हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नो इशू, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। देखो 1 एज इट इज tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा। 1 प्लस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, cos थीटा ले लेंगे एलसीएम। cos थीटा एलसीएम मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, ये जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा कॉमन, हम एलसीएम हमको sin थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, इट बिकम sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम एक यूज करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में देखना क्या मिलेगा, दिस इज द साइन थीटा, दिस इज द कॉस थीटा, एलसीएम मिल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे मैंने भी बताया तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, दिस इज द साइन थीटा, दिस इज द कॉस थीटा। स्क्वायर ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज द माइनस 1। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सके लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है, दिस इज द साइन थीटा, दिस इज द कॉस थीटा। बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा आंसर आया -2। तो -2 कौन सा ऑप्शन है, let's see with the minus। okay fine, तो पूरी वीडियो दोबारा सॉल्व करनी पड़ जाएगी, क्या बताऊं मैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं दोबारा सॉल्व करते हैं। तो बच्चे जरा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से, दिस इज द साइन थीटा एंड दिस इज द कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, इट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं अप साइड में इस तरीके से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है, दिस इज द साइन थीटा एंड दिस इज द कॉस थीटा। 1 and 1 कैंसिल हो गए बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास देखो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे आया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दीज आर कैंसिल आउट, हमारा आंसर 2 आ गया। सो योर आंसर विल बी 2। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग चिल्ड्रन। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। Okay, let's see. Yeah, so this is the question, sec a plus 10a 1 minus sin a। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, sec a plus 10a into 1 minus sin a। तो sec a की वैल्यू क्या होती है, sec a is equal to 1 upon cos से, तो 10a क्या होता है, this is equal to sin a upon cos से and here 1 minus sin a। ठीक है, आफ्टर दिस क्या कर सकते हैं, cos से ले लेंगे एलसीएम, cos से हमने एलसीएम ले लिया, क्या हो गया ये, इट बिकम 1 प्लस sin a एंड हियर इट इज द 1 माइनस sin a। अब यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। दिस इज द कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से कॉस कैंसिल, हमारा आंसर आएगा कॉस ए। कॉस ए इज द डी ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, इस तक कॉस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो देखो हमारे पास गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, समझेंगे ध्यान से। इसके ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखना ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे एलसीएम, तो इसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, अभी कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज कैंसिल आउट, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ गया हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज बताओ बच्चे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके इक्वल होता है भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, तो जो हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस, यार देखते नहीं हो तुम, सॉल्व कर चले जाते हो, बस एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा तो इसको। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बच्चे, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, देखो ये हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, हम बोलेंगे सेक स्क्वायर अपॉन, अब ये कॉस स्क्वायर कैसे आ गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास बच्चे, क्योंकि इसकी सेक और कॉस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इज द कॉस स्क्वायर ए और माइनस कितना चल रहा है साइन स्क्वायर। तो बच्चे सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 1 अपॉन ये क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 2a। तो 1 अपॉन कॉस 2a होता है, 1 अपॉन कॉस 2a किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू सेक 2a। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, दिस इज द आंसर। इससे कि स्क्वायर ए नहीं होगा बेटा आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर होगा सेक 2a। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सेक 2a, नॉट द सेक स्क्वायर ए। ओके चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। थोड़ा सा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये वैल्यू है, कॉस 2a की वैल्यू होती है। इसके लिए आपको डबल एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं अभी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, आपको डबल एंगल फॉर्मूले के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ओके नो इशू, लेट्स सी पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो यहाँ से देखो क्या गिवन है, cos थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे आरएचएस से, हम आरएचएस लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, आप एलएचएस लीजिए, आरएचएस दिखा दीजिए, जब भी प्रूविंग करना हो आरएचएस लीजिए, एलएचएस दिखा दीजिए, या फिर एलएचएस सॉल्व करिए और उसको आरएचएस के इक्वल दिखा दीजिए। देयर आर 3 वेज टू सॉल्व। तो हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, आरएचएस से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास आरएचएस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास आरएचएस था, तो हमने क्या किया, इस आरएचएस को इस तरीके से लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर कोई फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, कोई फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है, इफ एनी फंक्शन रिटन इन डिनोमिनेटर, तो वहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए फंक्शन के बीच का और बस वैल्यू सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस कॉस थीटा।
यहाँ पर देखते हैं हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इन डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये देखो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं हम, व्हाट आई विल डू, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब आफ्टर दिस व्हाट आई कैन से, लेट मी रीड दिस पार्ट, और हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये देखो साइन थीटा था, साइन थीटा लिख दिया। बच्चे देखो होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर था ये भी स्क्वायर था, दोनों साइड में स्क्वायर था। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, दिस इज द कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर एलएचएस। हमने क्या बताया था कि आप एलएचएस लेके चलिए आरएचएस दिखा दीजिए, और आरएचएस लेके चलिए तो एलएचएस दिखा दीजिए। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। यहाँ से हम एलएचएस ले लेते हैं, जो भी पार्ट इजी लगा करे वो पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, आपको कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस दिस इज द पार्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो गया cos a। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस दिस इज द साइन ए एंड इन टू दिस इज द cos a। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, cos a इंटू cos a क्या हो गया बच्चे, ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्यों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कैसे हो गया बच्चे, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर सेम। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डाउन साइड क्या चल रहा है, दिस इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए थोड़ा सा हम इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस साइन ए एज इट इज एंड दिस कॉस ए एज इट इज। द स्क्वायर ओपन करिए इसका, देखते हैं क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास आएगा, दिस इज द 1 प्लस साइन ए और दिस इज द कॉस ए। अभी हम यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस दिस इज द 2 साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इट बिकम 1 प्लस साइन ए अपॉन दिस इज द कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो बच्चे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 अपॉन कॉस ए। और 2 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस ए होता है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के इक्वल। तो हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए। अब 2 सेक ए क्या है, आरएचएस, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। चलिए वी आर टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is given here, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ से भी हम LHS ले लेते हैं, LHS लिया तो देखो क्या मिला हमको, दिस इज द tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स सी। तो देखो बच्चे सबसे पहले tan theta गिवन है, तो tan theta को हम लिख सकते हैं sin theta अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस दिस इज द कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस दिस इज द कॉट थीटा, तो हम इसको कहेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस 1 माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा, जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया साइन थीटा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस दिस इज द कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस की मल्टीप्लाई हो जाती है इधर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा।
यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखो तो यहाँ पे देखो 4 फ्रैक्शन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हमारे पास कितने फ्रैक्शन, देखो ये 1 फर्स्ट है, दिस द सेकंड, दिस द थर्ड एंड दिस द फोर्थ वन। तो फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, इट बिकम, जब साइन थीटा और साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज द कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस से क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज द कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ गया साइन थीटा और ये चल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक छोटा सा काम करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना, काम क्या करेंगे बच्चे, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, इट बिकम, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज द साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन की, जो साइन लिखा हुआ है। तो इट बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इन अदर ब्रैकेट इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में देखेंगे अच्छा क्या चल रहा है, ये हमारे पास चल रहा था, दिस इज द साइन थीटा कॉस थीटा और इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन हियर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे करना क्या है, हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखना अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लास्ट स्टेप, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 माइनस this is the sin theta, this is the cos theta upon, sorry this it will be the plus, प्लस लगा लेते हैं, अपॉन क्या चल रहा है sin theta into cos theta, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे देखना हमको क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट, तो जस्ट आई कैन डू वन थिंग, लेट मी इरेज दिस पार्ट, सो या नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन दिस इज द sin theta cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, cos से cos, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा cos सेक थीटा के इक्वल होता है और 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, दिस इज योर आरएचएस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, what is mentioned here, it is mentioned here that 1 plus sec a upon sec a equal to sin square a upon 1 minus cos a। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे LHS, हम क्या सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, LHS लेंगे फिर RHS लेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो LHS क्या है बच्चे, 1 plus sec a upon sec a। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 plus दिस द sec a ना, तो आई कैन राइट डाउन 1 upon cos a and this is the sec a, I can also write down 1 upon cos a। थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे cos a, तो हो जाएगा cos a प्लस 1, cos a का मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है 1 अपॉन cos a। तो हम जानते हैं फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा ये cos a इंटू 1 प्लस cos a, अपॉन में कितना चल रहा है बच्चे, अपॉन में है cos a, तो cos a and cos a will be cancel out, you are having 1 plus cos a, ये बचा हमारे पास, LHS की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हम किसको सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या दे रखा है बच्चे, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो बच्चे साइन स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन a को ये अपन चल रहा 1 माइनस cos a, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, 1 को 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो एक बार 1 प्लस cos a इनसाइड 1 ब्रैकेट 1 प्लस cos a इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस cos a, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कैंसिल आउट, इट बिकम 1 प्लस cos a। चलिए देखा आपने कुछ, क्या देखा, व्हाट यू सीन की LHS जो है वो किसके इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज योर आंसर। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या
what is given here in this question? It is mentioned here that do this question with the help of cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1, cos sec a plus cot a, using the identity cos sec square a is equal to 1 plus cot a square a। ठीक है, हमको इस वाले आइडेंटिटी का यूज करना है कि cos sec स्क्वायर ए जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। लेट मी टेल यू जस्ट अ सेकंड। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास गिवन, हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं यहाँ से LHS। तो LHS में क्या गिवन है बच्चे? cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। सो बच्चे यहाँ पे करना क्या? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम इसको डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से। साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, देखना मिलेगा क्या हमको? cos a अपॉन साइन ए। बच्चे कहते हैं डिवाइड क्यों, साइन ए से क्यों डिवाइड करो? क्योंकि बच्चे जब 1 अपॉन साइन ए cos a के इक्वल होगा और cos a अपॉन साइन ए cot a के इक्वल होगा, क्योंकि हमको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी? cos a के प्लस cot a, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। सी, तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया? cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी माइनस लगा हुआ यहाँ पे तो माइनस लिख लेंगे, माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos a अपॉन साइन ए बच्चे क्या होता है? दिस इज द cot a, साइन ए कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू cos sec a। अगेन cos a अपॉन साइन ए इट इज इक्वल टू cot a, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल आउट, प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस का cos sec a। देखा आपने, पूरी वैल्यू हमारी किस में चेंज हो गई? cos sec a और cot a में चेंज हो गई। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखना ध्यान से। इसको हम बोलेंगे cot a प्लस cos sec a इनसाइड 1 ब्रैकेट माइनस 1 एंड अपॉन cot a माइनस cos sec a, cot a माइनस cos sec a प्लस 1, इस तरीके से। हम मेरी बात सुनना बच्चे, यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं बच्चे? यहाँ पे बच्चे देखो, जो 1 है, 1 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 जो है, देखना यहाँ पे कंडीशन गिवन थी बच्चे कि cos sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot a स्क्वायर है। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 इक्वल टू हम कह सकते थे cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। जहां पर 1 है वहां पे क्या पुट कर देंगे? cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करिए, देखिए क्या मिलेगा हमको। तो ये हो गया बच्चे यहाँ पर cot a प्लस cos sec a माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज द cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे? cot a माइनस cos sec a, ऐसे लिखा रहने दीजिए, cot a माइनस cos sec a, नो इशू, प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चे? cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब बच्चे हम देखेंगे क्या हुआ हमारे पास जब हमने इतनी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, सिंप्लीफाई और करते हैं थोड़ा सा इसको। बच्चे यहाँ पर इस सिस्टम में देखेंगे, ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। ये लिखा है cot a प्लस cos sec, ये लिखा है cos sec a माइनस cot a। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और इसको एक्सपेंड कर दें लिटिल बिट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे देखना, इट बिकम, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos sec a प्लस cot a एज इट इज, एंड हियर माइनस cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, ये हो जाएगा इनसाइड 1 ब्रैकेट cos sec a प्लस cot a एंड इनसाइड अदर ब्रैकेट cos sec a माइनस cot a, ये आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक ब्रैकेट में cos sec a प्लस cot a, एक ब्रैकेट में cos sec a माइनस cot a, और हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा cot a माइनस cos sec a एज इट इज, नो इशू। तो इसको हमने क्या किया? हमने कहा कि cot a माइनस cos sec a एज इट इज, और सेकेंड पार्ट में क्या हो गया? प्लस, सिमिलरली इसको भी हम क्या कर सकते हैं? cos sec a प्लस cot a इंटू cos sec a प्लस cot a हो गया, इंटू क्या चीज? cos sec a माइनस cot a।
कॉस सेक ए माइनस कॉट ए, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं फिर इसको लिखते हैं, वरना मेरे पीछे आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, लेट्स सी, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से LHS को, और फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके चिल्ड्रन, चलिए देखते हैं एक स्टेप यहाँ पे इतना इरेज कर देते हैं पार्ट, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों इसको करने में। ये जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, लेट्स सी। तो हमको देखो क्या मिला है यहाँ पे, cos sec a प्लस कॉट ए। अब ये एक बात समझना, ये cos sec a प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी cos sec a प्लस कॉट ए है। और एक समझना, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, ये देखो, ये जो है cos sec a माइनस कॉट ए है यहाँ पर, और यहाँ पर है कॉट ए माइनस cos sec a। तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लोगे देखना, सबसे पहले तुमने कॉमन लिया cos sec a प्लस कॉट ए, तो तुम्हारे पास बचा क्या इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचा cos sec a माइनस कॉट ए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 1 माइनस cos sec a और प्लस कॉट ए, इस तरीके से। ठीक है, अपॉन में देखो क्या हमने एलसीएम लिया, हमने एलसीएम लिया कॉट ए माइनस cos sec a, तो कॉट ए माइनस cos sec एलसीएम को नहीं मिलेगा। देखो बच्चे, कॉट ए माइनस cos sec a माइनस कॉट ए, तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या लेते हैं, हमने एलसीएम ले लिया cos sec a माइनस कॉट ए, इस तरीके से। तो देखो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चे, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर। तो यहाँ से हमको मिलेगा बच्चे, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा बच्चे, नो नीड टू डू इट, सी व्हाई, लुक एट दिस स्टेप। ये देखो, ये वाला स्टेप देखो, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी कॉट ए माइनस cos sec a प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो कॉट ए प्लस 1 माइनस cos sec a, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो ये तो बहुत इजी हो गया, cos sec a और प्लस कॉट ए, दिस इज RHS, वेरी इजी, नो नीड टू कन्वर्ट इट। समझ में आ गया, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्टली यहाँ से जितना था बस यही पार्ट यहाँ पर भी आ जाएगा और सेम पार्ट यहाँ पर आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है बच्चे कि √1 प्लस साइन ए अपन √1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a के इक्वल होगा। तो यहाँ से RHS लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, दिस द स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाला पार्ट जो होगा हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट, इट बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब बच्चे देखना, इसको हमने फिर से स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके से लिखा, दिस इज 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या है बच्चे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्या हो सकता है, आई कैन राइट डाउन 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, लाइक दिस। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है बच्चे, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चे, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a, sec a प्लस tan a, दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। 7 कह रहा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हाउ टू डू, लुक एट दिस। LHS लेते हैं, दिस इज द साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। सो फ्रॉम दिस स्टेप आई कैन, न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डाउन साइड से हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज द साइन थीटा एंड दिस इज द cos थीटा। बच्चे ध्यान देखना, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है एज इट इज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन cos थीटा बच्चे कितना हो गया, दिस इज द tan थीटा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं बच्चे टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। Now it will be cancel out, so you are having tan theta, that is your RHS। बच्चे इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आपके कोर्स में नहीं है। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है कि sin a प्लस cos sec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है, क्या है इसमें, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, आई हैव टेकन LHS। तो यहाँ पे क्या गिवन है sin a प्लस cos sec a होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। जरा ओपन कर दीजिए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन इंटू कॉसेक ए। उसके बाद क्या बचा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस एन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनसाइड वन ब्रैकेट, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को इनसाइड वन ब्रैकेट, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर इनसाइड वन ब्रैकेट प्लस, देखो बच्चे साइन ए से कॉसेक ए कैंसिल हो गया और सेक ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। ये क्यों कैंसिल हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। कैंसिल ये हुआ कि कॉसेक ए जो होता है 1/sin a के इक्वल होता है, कॉसेक ए किसके इक्वल होता है 1/sin a के इक्वल होता है, ये याद रखना। और क्यों कैंसिल हुआ है, जो सेकेंड पार्ट था हमारे पास जो सेक ए होता है वो किसके इक्वल होता है 1/cos a के इक्वल होता है। इसको भी हम हाईलाइट किए दे रहे हैं इस तरीके से, इसीलिए कैंसिल हो गया है। आई बात समझ, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कैंसिल आउट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं फिर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, दिस इज द 1 प्लस 2 कितना हो गया 4। ये कॉसेक स्क्वायर को हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जरा देखना 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ दिस इज योर RHS, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। ये क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है, परेड किया, हाँ 9 है, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए, फिर से इसमें क्या करेंगे LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या गिवन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर गिवन था सेक ए माइनस कॉस ए। तो जरा कॉसेक ए को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, इट कैन बी रिटन एज 1/sin a minus sin a as it is. This sec a can be written as 1/cos a minus cos a. Now I will take the LCM sin a here. Now what it become? It become 1 minus sin into sin a, 1 minus sin square a. Here I will take the LCM cos a. It become 1 minus cos square a. Like this. अब देखो बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे, दिस इज द साइन ए, दिस इज द कॉस ए। तो स्क्वायर से कॉस कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, हमारे पास आया क्या, हमारे पास वैल्यू आई दिस इज द साइन ए एंड दिस द कॉस ए। हमारे वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गया LHS कितना आ गया, LHS इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चे कह रहे हैं RHS में तो 1/tan a प्लस कॉट ए, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब हम RHS ले लेते हैं, RHS दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। RHS भी C के इक्वल आ जाएगा, RHS है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो यहाँ से 1/tan a को क्या कहते हैं, दिस इज द साइन ए
upon cos A, and cot A can be written as cos A upon sin A. I will take the LCM, sin A and cos A over here. They are the 1 as it is. Sin A into cos A, I had taken LCM. Sin into sin, it becomes sin square A, and cos into cos, it becomes cos square A. ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास आंसर आएगा sin A प्लस cos A अपॉन sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच्चा बच्चे sin A प्लस cos A। तो बच्चे एक चीज बताओ, sin A प्लस cos A किसके इक्वल होता है? ये देखो sin A प्लस cos A दिख रहा होगा आपको। sin A प्लस cos A ये क्या हो गया हमारे पास, sin A जो प्लस cos A था ये हमारे पास आ गया RHS। ये RHS किसके RHS हो गया, LHS और RHS दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन 1 प्लस 10 स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। जरा ऐसा करते हैं, पहले हम लोग 1 प्लस LHS ले लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। दिस इज योर LHS। आई विल राइट डाउन लाइक दिस LHS। तो एक काम करो, 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और जो cosec स्क्वायर है इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर है। फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इट बिकम sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। तो हम जानते हैं sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को, मिडिल टर्म को ले लेते हैं। देखो 1 माइनस 10a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। इसको देखते हैं मिडिल पार्ट को कैसे करेंगे। अगर मिडिल पार्ट से सॉल्व करें तो हाउ टू डू, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, इट इज गिवन हियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, 1 माइनस 10a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं। देखो 1 माइनस 10a जो है इसका हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो हमको स्क्वायर ओपन करने को मिलेगा a, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 10a, करेक्ट। अपॉन में क्या मिल गया बच्चे, ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर है और माइनस कितना हो गया 2 cot a, ठीक है ना। अब देखना 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है माइनस 2 cot a। तो बच्चे यहाँ पे करना क्या होगा, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चे अब हम मिडिल टर्म सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। दिस इज गिवन हियर 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट वन थिंग, 1 माइनस 10a एज इट इज। देखो बच्चे 1 माइनस जो cot a को हमने लिख दिया 1 अपॉन 10a। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो देखो बच्चे यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो 10a होता है वो 1 अपॉन cot a के इक्वल होता है। तो cot a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 10a के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से देखना क्या आ जा रहा है, 1 माइनस 10a एज इट इज। ये हो जाएगा बच्चे 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 इंटू होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है। बच्चे के 10 स्क्वायर कहाँ से आ गए, जो 10 एलसीएम लेंगे ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो बच्चे ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर है। अब बच्चे कुछ कहते हैं सर ऐसा कैंसिल कैसे हो गया। बच्चे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 10a का जो होल स्क्वायर होगा वो 10a माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सो चिल्ड्रेन, I hope all of you enjoy this video. If you enjoyed this video, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.